रामपुर गांव में एक गरीब किसान चंदू अपनी पत्नी तारा और बेटी राधा के साथ रहता था। वो अपने खेत में सब्जियां उगाता था, लेकिन उसके खेत में उगने वाली सब्जियां अच्छी नहीं होती थी। वो रोज अपनी सब्जियों को गांव की मंडी में बेचने जाता था। अरे भाई, ये फूल गोभी कैसे दी है वाला? अरे साहब, 50 रुपए किलो दी है। लेकिन वो ग्राहक फूल गोभी के दाम पूछकर आगे बढ़ जाता है। इसी तरह से लोग चंदू से उसकी सब्जियां नहीं खरीदते, सिर्फ दाम पूछकर आगे बढ़ जाते। इक्का दुक्का लोगों ने ही चंदू से सब्जी खरीदी। चंदू अपनी सब्जियों से भरी टोकरी लेकर शाम को घर आ गया और अपनी पत्नी से कहता है, आज भी सब्जियां नहीं बिकी। इस तरह से तो पैसे नहीं कमा पाएंगे। हमारी बेटी भी कभी स्कूल न जा पाएगी। खाने के लाले पड़े रहेंगे। हमें अब कोई ऐसा काम करना चाहिए जिससे हमारी अच्छी कमाई हो जाए। रात को सभी के सोने के बाद अचानक बहुत तेज बारिश होने लगी। बारिश की आवाज सुनकर चंदू और तारा की नींद खुल गई। अरे, अभी तो बारिश का मौसम भी नहीं है, फिर अभी इतनी तेज बारिश कैसे हो रही है? इंद्रदेव की जो मर्जी, वो जब चाहे बारिश करवा सकते हैं। तुम सो जाओ। चंदू और तारा दोनों सो जाते हैं। सुबह दोनों उठकर खेत में जाते हैं और देखते हैं कि पूरे खेत में छोटे छोटे पौधे उगाए। तभी चंदू ने तारा से कहा, ये अचानक पूरे खेत में छोटे छोटे पौधे कैसे निकल आए भला? ना जाने किस चीज के पौधे हैं। देखो, सारे एक ही आकार के हैं। क्यों ना हम कुछ दिन रुककर देखें कि ये पौधे किस चीज के हैं? ठीक है, थोड़ा इंतजार करके देख लेते हैं। अगले दिन जब चंदू और तारा ने अपने खेत में जाकर देखा कि वो छोटे छोटे पौधे एक ही रात में बड़े हो गए थे और उनमें बैंगन भी लगे हुए थे। अच्छा, ये बैंगन के पौधे हैं, लेकिन हमने तो खेत में बैंगन के बीज डाले ही नहीं। फिर भी हमारे खेत में बैंगन कैसे उगाए? हमें इससे क्या लेना देना? मैं सारे बैंगन तोड़ देती हूँ, आप सब्जी मंडी ले जाकर इन्हें बेच दो। तारा सारे बैंगन तोड़कर टोकरी में रखने लगी। देखते ही देखते 2 टोकरी भर गई। 2 टोकरी बैंगन देखकर चंदू बोला, लगता है ये कोई साधारण बैंगन नहीं है, ये तो जादुई बैंगन है। इस तरह चंदू और तारा दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। सुबह दोनों बैंगन को बेचने मंडी जाते हैं। रास्ते में चंदू का दोस्त रामू उन्हें देख लेता है और चंदू से कहता है, अरे चंदू भाई, कल तक तो तुम्हारे खेत में छोटे छोटे पौधे थे, लेकिन आज तुम दोनों इतने सारे बैंगन कहाँ से लेकर आ रहे हो भला? चंदू सोच में पड़ जाता है कि रामू को क्या जवाब दे। तभी चंदू की पत्नी तारा बोलती है, रामू भैया, ये बैंगन हम दूसरे गांव से लाए हैं। वहाँ मेरे चाचा जी का खेत है, उनके खेत से ये बैंगन लाए हैं। ओहो, अच्छा, ठीक है, मैं चलता हूँ। चंदू और तारा दोनों मंडी जाकर बैंगन बेचने लगते हैं। उनके बैंगन ताजे और सुंदर थे, जिसके कारण ग्राहकों ने उनके सारे बैंगन खरीद लिए। हमारे सारे बैंगन बिक गए। ऐसा पहली बार हुआ है कि मेरी सारी सब्जियां एक ही दिन में बिक गई। इसी तरह से हम रोज बैंगन बेचते रहे तो हम जल्दी ही पैसे वाले बन जाएंगे और हमारी बेटी भी स्कूल जा सकेगी। दोनों खुशी खुशी अपने घर वापस आ जाते हैं। इसी तरह चंदू के खेत में रोज ताजे ताजे बैंगन वापस लग जाते और चंदू उन्हें तोड़कर टोकरी में भर लेता और फिर दोनों मिलकर उन बैंगनों को मंडी में बेच देते। इससे उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होती जा रही थी। उनकी बेटी अब स्कूल जाने लगी थी, लेकिन चंदू और तारा की खुशियाँ रामू से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अरे, यह चंदू रोज रोज इतने सारे बैंगन भला कहाँ से लाता है? मुझे पता करना ही होगा। रामू खेत के पास बैठकर देखता रहा। अचानक उसे नींद आ गई। जब सुबह उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि खेतों में चारों तरफ बैंगन ही बैंगन थे। ये देखकर रामू आश्चर्य में पड़ गया। अच्छा, तो ये जादुई बैंगन का कारनामा है। इसी के कारण चंदू माला माल हो रहा है। मुझे इन जादुई बैंगनों का कुछ तो करना ही पड़ेगा। और रामू वहाँ से तुरंत चला गया। उस दिन भी चंदू और तारा बैंगन लेकर मंडी चले गए। उधर रामू रात होने का इंतजार कर रहा था।
रात को जब सभी लोग सो गए तब रामू चंदू के खेत में आया और उसने बैंगन के सभी पौधों पर एसिड छिड़क दिया। अब देखता हूँ कि कल सुबह इन पौधों में बैंगन कहाँ से आते हैं। ये सब करके रामू वहाँ से चला गया। आधी रात को फिर से जोरों की बारिश होने लगी। बारिश की आवाज सुनकर चंदू और तारा की नींद खुल गई और तारा को बैंगन के पौधों की चिंता होने लगी। बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है, खेत में पानी भर गया तो हमारे बैंगन के पौधे गल जाएंगे। तुम चिंता मत करो, वो जादुई बैंगन हैं। उनके बीज सीधे स्वर्ग लोक से आए हैं। बारिश उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और दोनों फिर से सो जाते हैं। अगले दिन सुबह जब दोनों खेत में गए तो सभी पौधों में पहले की तरह ढेर सारे बैंगन लगे हुए थे। देखा, मैंने कहा था ना कि ये जादुई बैंगन हैं। इन्हें कुछ नहीं होगा। चलो अब जल्दी जल्दी इन बैंगनों को तोड़ लेते हैं। तभी उन बैंगनों से आवाज आती है। अरे चंदू, तुम्हारे दोस्त रामू ने रात को पौधों पर एसिड डाल दिया था। इन पौधों को सुरक्षित करने के लिए इंद्रदेव ने आसमान से अमृत वर्षा की थी, जिससे तुम्हारे ये जादुई बैंगन फिर से उगाए। तुम्हें लोगों की बुरी नजर से अपने बैंगनों को बचाना होगा। ये सुनते ही चंदू और तारा सोचने लगते हैं। उस दिन चंदू ने अपने खेत के चारों तरफ लोहे के कटीले तार लगवा दिए। इस तरह से चंदू और तारा जादुई बैंगन की मदद से बहुत अमीर हो गए।